स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 9 त्याग में जीवन। ये क्या है? हमारा नैतिक शिक्षा का चैप्टर 9 है, त्याग में जीवन। अब हम त्याग में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, माता भूमि है, पुत्रोहम पृथ्विया है। अपनी माँ के साथ साथ अपनी मातृभूमि के लिए भी हमें कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में माँ और मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, चाहे शांति काल हो, आपत्ति काल हो, युद्ध काल हो। मातृभूमि के लिए पूर्ण समर्पण के साथ त्याग करने के लिए कटिबद्ध रहे। भगवत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चाफेकर बंधु, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अशफाक उल्लाह खां आदि क्रांतिकारियों का जीवन हमारे लिए प्रेरणास्पद है। भामाशाह ने तो अपनी संपूर्ण संपत्ति ही राष्ट्र के लिए अर्पित कर दी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, घर व विद्यालय से प्राप्त वस्तुओं को आपस में मिल बांटकर खाना, दीन दुखियों को भोजन देना, अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर राष्ट्र हित में लगी हुई सेवा संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक आपदाओं में सहभागी बनना, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ का भाव अपने जीवन में आए तो निश्चित ही समझे कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं। ये सब भाव हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे कि हम क्या हैं? सच्चे सपूत है भारत के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम त्याग एवं समर्पण। त्याग एवं समर्पण क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। कौन थे ये? भगवान श्री राम थे। इस विचार को अपने मन से हटाकर आइए एक क्षण के लिए हम उनके जीवन को समझें। हम क्या करेंगे? उनके जीवन को समझेंगे। क्लियर? बड़ी मनोतियों के उपरांत महाराज दशरथ को संतान सुख मिला। सारा लाड़ प्यार सुख वैभव उन पर उड़ेल देने के अरमान थे, परंतु राम को मिला राक्षसी ताड़का से युद्ध, राक्षसों से टक्कर। विवाह की खुशी में कौन नहीं प्रसन्न होता, परंतु प्रभु राम को अपना पड़ा परशुराम का कोप भाजन। युवा बनते बनते मिलनी चाहिए थी महाराज की पदवी, अवध का सिंहासन, परंतु मिला 14 वर्ष का वनवास। उन्हें क्या मिला था? 14 वर्ष का वनवास मिला था। जंगल जंगल भटकना, स्वजन के रूप में भारत के दर्शन तो हुए, परंतु सुनने को मिला पिता के निधन का दुखद समाचार। सुनने को क्या मिला उनको? पिता के निधन का दुखद समाचार मिला। ठीक है, ब्रज घाट को वे सहन भी न कर पाए थे कि पत्नी अपहरण, खरदूषण से युद्ध, न जाने किन किन संकटों का सामना करना पड़ा। संसार को कांपने वाले राक्षस रावण से घनघोर युद्ध हुआ। भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर कष्ट कितनी विसंगतियों से भरा हुआ है। उनका जीवन एक ओर सशस्त्र सैनिकों से सज्जित रावण सेना, दूसरे निहत्थे वानर, भालू अथाह सागर को पार करने का दुष्कर कार्य। वनवास की अवधि समाप्त होने पर सिंहासनारूढ़ हुए तो
मर्यादा रक्षा हेतु पवित्र सीता माता का त्याग, राजधर्म के पालन करते समय अपने ही पुत्रों से युद्ध, जनक नंदिनी सीता का देखते ही देखते धरती में प्रवेश, स्वयं के शरीर त्याग के लिए सरयू नदी में जल समाधि, कितना संघर्षमय जीवन था। इन सब ने इन सब के संकट को देख के कितना संघर्षमय जीवन था उनका। न कहीं सुख, न कहीं वैभव, न शांति, न आराम, सामाजिक मूल्यों व आदर्शों की रक्षा हेतु पग पग पर भरा पड़ा है उनका जीवन। उनका जीवन कैसे भरा पड़ा है? पग पग भरा पड़ा है। कोई सुख शांति कुछ नहीं था। ठीक है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए हम बस ही उन्हें याद करते हैं। हमारे लिए क्या है? ये प्रेरणा का स्रोत है कि कितने संकट आए थे उनके जीवन में। ठीक है, और इतने संकट आने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनकी जीत ही, उन्होंने जीत मानी अपनी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम सुमित्रा का त्याग। तो टॉपिक है हमारा सुमित्रा का त्याग, इसको हम रीड करेंगे। सूर्यवंशी अयोध्या नरेश राजा दशरथ संतान प्राप्ति की याचना लेकर श्रेणी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ ऋषि उन्हें पूर्वजों का त्याग, निष्ठा एवं समर्पित भावनाओं युक्त गाथाओं को सुनाकर उनसे अभिभूत रहने पर अवध नरेश के यहाँ पुत्र होने का आशीर्वाद दे स्वयं अयोध्या आकर यज्ञ करने का आश्वासन देते हैं। अयोध्या में यज्ञोपरांत अग्नि देवता प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर खीर के 2 पात्र ऋषि श्रृंगी को प्रदान करते हैं, जिसका प्रसाद ग्रहण करने से अवध का वंश आगे बढ़ जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने से क्या हो जाएगा? अवध का वंश आगे बढ़ जाएगा। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, मगर पात्र 2। रानियां कितनी थी? 3। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और पात्र कितने थे? 2। अति असमंजस्य में ऋषिकर एवं अयोध्या नरेश एक समस्या उत्पन्न हो गई कि किस रानी को चारू डैश खीर युक्त पुत्र प्राप्ति हेतु प्रसाद दिया जाए। ये बहुत समस्या में डल गए थे कि कैसे रानी को ये प्रसाद दिया जाए पुत्र प्राप्ति के लिए। ये उनके लिए क्या थी? एक समस्या थी। और किसे नहीं, किसे दे और किसे नहीं, सतबद्धता छा गई यज्ञ पंडाल में। अचानक सुमित्रा बोल उठी, ऋषिवर कौशल्या महारानी हम सब में बड़ी है। कौन बोली थी? ये अचानक से सुमित्रा बोल उठी थी कि ऋषिवर कौशल्या महारानी हम सब में बड़ी है। प्रथम अधिकार चारू पर उन्हीं का है। प्रथम अधिकार किसका है? खीर पर प्रथम अधिकार किसका है? उन्हीं का है। किसका है? कौशल्या का। ठीक है, और किसने कहा था? ये सुमित्रा ने बोला था। एक पात्र कृपया बड़ी रानी कौशल्या को प्रदान कर दे, उससे छोटी कैकेयी है। दूसरा पात्र स्वतः ही उसका हो जाएगा। ठीक है, एक पात्र तो बड़ी को स्वीकार कर दीजिए, दे दीजिए, और दूसरा उससे छोटी वाली को कैकेयी को स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मेरी विनती स्वीकार करें। ऋषि एवं समस्त दरबार गदगद हो गया महारानी सुमित्रा के ऐसे सुझाव पर। तुम्हारा क्या होगा सुमित्रा? क्या बोल रहे थे ये? महारानी सुमित्रा के ऐसे सुझाव देखकर एकदम से क्या आया मन में? पर तुम्हारा क्या होगा सुमित्रा? अचानक बीच में अयोध्या नरेश बोल उठे, मेरे लिए तीनों एक समान हैं, तीनों से मेरा एक सा लगाव है। क्या है? मेरा तीनों से एक सा लगाव है। श्रृंगी ऋषि अति प्रसन्न होकर सुमित्रा को वरदान देते हैं। सुमित्रा को उसकी त्याग भावना के अनुरूप एक नहीं 2 त्यागी पुत्र होंगे। क्या देते हैं उसको? वरदान देते हैं।
कि ये जो उसके जो त्याग भावना के अनुरूप है, एक नहीं दो त्यागी पुत्र होंगे। इन दोनों पात्रों में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया जाएगा। दोनों भागों में से क्या दिया जाएगा? आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया जाएगा। निसंदेह सुमित्रा के त्याग से त्याग मूर्ति निस्वार्थ शेषनाग अवतार लक्ष्मण की माँ होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें क्या हुआ? लक्ष्मण की माँ होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा चैतन्य महाप्रभु का त्याग। अब हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु का त्याग। क्लियर? तो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु बचपन के मित्र रघुनाथ शास्त्री के साथ नाव से यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो नाव से यात्रा कर रहे थे। शास्त्री जी विद्वान व संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। शास्त्री जी क्या थे? विद्वान व संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु ने कड़ा परिश्रम करके न्याय शास्त्र पर एक बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? एक उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा था। उन्होंने वह ग्रंथ शास्त्री को दिखाया। ग्रंथ को बारीकी से देखने के बाद शास्त्री जी का चेहरा उतर गया और आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्री जी से रोने का कारण पूछा। बहुत दबाव देने के बाद शास्त्री जी ने कहा, मित्र, तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि लगातार वर्षों मेहनत कर मैंने भी न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है। मैंने सोचा था कि भक्ति ग्रंथ से मुझे यश मिलेगा। यह इस विषय पर अब तक के ग्रंथों में बेजोड़ होगा। मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ग्रंथ के आगे तो मेरा ग्रंथ टिमटिमाता दीपक है। सूर्य के आगे दीपक दिखाने का क्या महत्व? शास्त्री जी के इस कथन पर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने उदास हो रहे हो? लो, मैं इस ग्रंथ को अभी गंगा मैया को भेंट चढ़ा देता हूँ। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उस ग्रंथ के टुकड़े टुकड़े किए और गंगा में प्रवाहित कर दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु के बारे में हम रीड करेंगे। क्लियर? पेड़ पौधों में भी जीवन है, ऐसा सिद्ध करने वाले जगदीश चंद्र बसु का जीवन अनेक कष्टों के बाद भी त्यागमयी है। अंग्रेजी शासन के समय बसु एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। भारतीय होने के कारण उनको अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था, परंतु उन्होंने इस भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। अनेक कष्टों के बाद भी वे 3 वर्षों तक बिना पारिश्रमिक के लिए ही अनवरत रूप से कार्य करते रहे। अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि भी लौटा दी। उन्होंने क्या करा था? अंग्रेजों द्वारा दी गई भी सर की उपाधि भी लौटा दी थी। धनाभाव के कारण घर भी बेचना पड़ा, परंतु अन्याय सहन नहीं किया। मतलब उन्होंने घर तो बेच दिया अपना, लेकिन उन्होंने अन्याय सहन नहीं किया। क्लियर? अनेक कष्टों के बाद भी वे 3 वर्षों तक बिना पारिश्रमिक के लिए अनवरत के रूप से कार्य करते रहे। अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि भी लौटा दी। धनाभाव के कारण घर भी बेचना पड़ा, परंतु अन्याय सहन नहीं किया। अंग्रेज सरकार को उनकी इस प्रतिबद्धता के कारण झुकना पड़ा और पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। ऐसा त्यागमयी जीवन था जगदीश चंद्र बसु का। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे भामाशाह। भामाशाह के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कहा गया है। दानवीर भामाशाह को कौन नहीं जानता। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप के राज्य पर जब मुगलों ने अधिकार कर लिया
तो राणा जी परिवार सहित जंगलों में जा छुपे और अति कष्टमय जीवन बिताया। मेवाड़ में भामा शाह नाम के व्यक्ति बहुत धनी थे। मेवाड़ में भामा शाह नाम के व्यक्ति क्या थे? बहुत ही धनी थे। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा व स्वतंत्रता के लिए राज्य के समक्ष उपस्थित होकर अपनी संपूर्ण संपत्ति समर्पित कर दी, जिससे महाराणा ने पुनः सेना गठित की, अस्त्र शस्त्र जुटाए और मुगलों से भयंकर संग्राम कर मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। राणा के सिंहासन आरूढ़ होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि जिनके कारण आज हमारा राज्य वापस मिल पाया, ऐसे त्यागी पुरुष का वंदन अभिनंदन करना हमारा दायित्व है। इस भाव से उन्होंने राज्य में एक भव्य आयोजन किया। इस भाव से क्या करा उन्होंने? राज्य में एक भव्य आयोजन किया। अपने अभिनंदन समारोह की जानकारी होने पर उस दानवीर त्यागी भामा शाह ने पहाड़ की चोट से कूदकर आत्महत्या कर ली कि ये जो भी संपत्ति हमारे पास थी वह तो उसी राज्य की, इसमें मेरा क्या था। ऐसा भाव लेकर उन्होंने अपना अभिनंदन करवाना उचित नहीं समझा। धन्य है ऐसे त्यागी महापुरुष। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महर्षि। इस टॉपिक से आपकी वीडियो न्यू आएगी, वो वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी। तो आज आपके लिए सिर्फ ये हाफ चैप्टर है जो मैंने ये भामा शाह तक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, भामा शाह तक आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे किसके जीवन का क्या क्या उद्देश्य था, मतलब क्या क्या उनकी हिस्ट्री थी। इन सभी के बारे में आप हिस्ट्री जानेंगे। बाकी का चैप्टर की वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी। क्लियर?